कॉम्पैक्ट एकेडमी गंगा सिटी। कैसे हैं आप? आज आपने सॉल्यूशन के पूरे डाउट क्लियर कर लिए। अब हम बात करते हैं, कल आपने पढ़ा था केमियोकाइनेटिक्स में जो लास्ट लेक्चर लिया था आपने संडे को, उसमें आपने पढ़ा था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड मॉलिक्यूलरिटी ऑफ द रिएक्शन। आज हम पढ़ते हैं यूनिट ऑफ द रेट कांस्टेंट। ओके, तो यहाँ पे हम बात कर रहे हैं यूनिट ऑफ रेट कांस्टेंट, क्लियर, फॉर वेरियस ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्लियर है? तो हमें यहाँ पे यूनिट निकालनी है, तो आप देखिए कैसे निकालेंगे। हमें कहा लेट ए रिएक्शन इज, रिएक्शन क्या है आपके, स्मॉल ए प्लस स्मॉल बी इज इक्वल टू प्रोडक्ट। ओके, ये एक रिएक्शन ले जिसका जो रेट लॉ आएगा वो रेट लॉ क्या आएगा, रेट इज इक्वल टू के इंटू ए की पावर एक्स इंटू बी की पावर वाई। क्लियर? अब रेट ऑफ द रिएक्शन की यूनिट क्या होती है? इसकी यूनिट होती है कंसंट्रेशन अपॉन टाइम इज इक्वल टू के इंटू ए की यूनिट क्या है, कंसंट्रेशन है। भाई ए क्या है, ए की कंसंट्रेशन है, और बी भी क्या है, कंसंट्रेशन है। तो यहाँ पर भी कंसंट्रेशन आएगी, इसकी पावर बाई आएगी। क्लियर? तो यहाँ पर देखिए के बराबर क्या आएगा, कंसंट्रेशन अपॉन टाइम, और ये कंसंट्रेशन की पावर एक्स प्लस वाई हो जाएगी ना भाई, यहाँ पर के इंटू कंसंट्रेशन की पावर एक्स प्लस वाई हो गई। ओके, तो यहाँ पर नीचे आ गई आपके कंसंट्रेशन की पावर एक्स प्लस वाई आ गई। ओके, और इस एक्स प्लस वाई को ऊपर ले जाइए आप, तो यहाँ पे क्या आएगा, कंसंट्रेशन की पावर 1 माइनस एक्स प्लस वाई अपॉन टाइम। तो यहाँ जो यूनिट आएगी के की, वो कितनी आएगी, के की यूनिट आएगी, कंसंट्रेशन किसमें होती है, मोल पर लीटर में होती है। तो मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस एक्स प्लस वाई और इनटू टाइम। टाइम की यूनिट जो है वो सेकंड में भी लिख सकते हो आप, मिनट में भी लिख सकते हो, आवर्स में भी लिख सकते हो, डे में भी लिख सकते हो, और ईयर्स में भी लिख सकते हो। क्लियर है? ये डिपेंड करेगा आपको टाइम किसमें गिवन है। तो यहाँ पे आपने ले लिया टाइम इनवर्स, मतलब सेकंड इनवर्स। ओके, तो यहाँ जो x प्लस वाई है, आपने क्या क्या दिया, x प्लस वाई इज इक्वल टू क्या होता है, ये होता है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन। क्या है ऑर्डर ऑफ रिएक्शन? तो इसको हमने रिप्रेजेंट कर दिया स्मॉल n से। किससे रिप्रेजेंट कर दिया, स्मॉल n से रिप्रेजेंट कर दिया। क्लियर? तो ये हो गया आपके स्मॉल n से रिप्रेजेंट हो गया। तो यहाँ पे हम वैल्यू रखते हैं स्मॉल n। तो यहाँ पे क्या हो गया, k बराबर हो गया मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स। तो टाइम को आप चाहें तो अभी तो फिलहाल सेकंड में लिख लें, बाकी आप सेकंड, मिनट, आवर्स, डे, ईयर कुछ भी रख सकते हैं। जो क्वेश्चन में दे रखा हो उसके अकॉर्डिंग आपको टाइम रखना है। तो ये हो गया आपके के की यूनिट हो गई मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n इंटू टाइम इनवर्स या सेकंड इनवर्स, मिनट इनवर्स, आवर्स इनवर्स, कुछ भी रख सकते हैं आप। ये यूनिट है। अब यहाँ पे जो डिफरेंट ऑर्डर होगी, भाई रिएक्शन की ऑर्डर डिफरेंट होगी, तो उसकी यूनिट भी डिफरेंट आएगी। जैसे अपन बात करें, मान लो कि सर ये जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती, कौन सी ऑर्डर होती रिएक्शन, जीरो ऑर्डर रिएक्शन होती। तो जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए n कितना आता है, 0 आएगा। तो अपन यहाँ पे बात करें फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन, और फॉर जीरो ऑर्डर रिएक्शन की बात करें तो n इक्वल टू 0 हो गया, और n इक्वल टू 0 हो गया तो पहले पुट कर दीजिए वहां पर आप k
क्या आएगा, मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस 0 इंटू सेकेंड इनवर्स, और 1 माइनस 0 तो 1 ही बची, तो यूनिट क्या आ गई इसकी, जीरो ऑर्डर रिएक्शन यूनिट आ गई मोल पर लीटर और सेकेंड इनवर्स। ये आ गई आपके जीरो ऑर्डर रिएक्शन की के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट। क्या कहा मैंने, जीरो ऑर्डर रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट की यूनिट आ गई। क्लियर। अब हम यहाँ पे बात करें फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन ले लें, तो 4 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन, और फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन के लिए n की वैल्यू कितनी होगी, 1 होगी, और n की वैल्यू 1 होगी तो k बराबर कितना आएगा, k की वैल्यू आएगी मोल पर लीटर। यहाँ पर n की वैल्यू 1 रखी तो 1 माइनस 1 हो गया, 0 हो गई पावर इंटू सेकेंड इनवर्स, और जैसे ही पावर 0 हुई तो इसकी वैल्यू 1 हो गई टोटल। क्या बचा यहाँ पर k बचा अपन के सेकेंड इनवर्स। तो हम डायरेक्ट यूनिट देखकर भी, रेट कांस्टेंट की यूनिट देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन है। अगर यूनिट वहां पर मोल पर लीटर पर सेकंड आ रही है तो जीरो ऑर्डर है, अगर वहां केवल सेकंड इनवर्स आ रहा है, मिनट इनवर्स आ रहा है तो फर्स्ट ऑर्डर है। अब जैसे मान लो आपने यहाँ पे लिया सेकंड ऑर्डर रिएक्शन ले लिया आपने, तो n की वैल्यू कितनी रखेंगे आप, 2 रखेंगे, और n की वैल्यू 2 रखेंगे तो k बराबर क्या आएगा, k बराबर आएगा मोल पर लीटर की पावर 1 माइनस n की वैल्यू कितनी है, 2 इंटू सेकेंड इनवर्स, क्या आएगा, इंटू सेकेंड इनवर्स। तो यहाँ पर k, यहाँ पावर माइनस 1 बची, पावर माइनस 1 बची, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, लीटर तो ऊपर आ जाएगा और मोल नीचे चला जाएगा, मोल इनवर्स, और पीछे रह गया सेकंड इनवर्स। ये यूनिट आ रही है आपके सेकंड ऑर्डर की। ऐसे आप थर्ड ऑर्डर की निकाल सकते हो, ऐसे ही आप और ऑर्डर जो भी आपको फ्रैक्शनल ऑर्डर दे रखे हैं, नेगेटिव ऑर्डर दे रखे हैं, कुछ नहीं करना, आपको n की वैल्यू पुट करनी है। ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो भी दे रखा है वो n की वैल्यू है, और n की वैल्यू इस फॉर्मूले में पुट करेंगे तो आपके आंसर आ जाएंगे। क्लियर। ये था ऑर्डर ऑफ रिएक्शन में। अगर अपन देखें तो डिफरेंट ऑर्डर की रिएक्शन के लिए रेट कांस्टेंट के लिए यूनिट थी। क्लियर। तो बहुत सी बार रेट कांस्टेंट की वैल्यू दे रखी तो उसकी यूनिट को पहचान के ही हम बता सकते हैं कौन सी ऑर्डर की रिएक्शन होगी। ओके, क्लियर। अब देखिए अपन यहाँ पर अब आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक जिसका नाम है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। क्या है भाई, सूडो ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन क्या होती है वो देखिएगा। हम यहाँ बात करें सूडो ऑर्डर रिएक्शन। सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या है, ऐसी रिएक्शन जिनकी एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होती है वो थ्योरेटिकल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से डिफरेंट होती है। मतलब एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन उसकी एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन से डिफरेंट होती है, तो वो कहलाती है आपके सूडो ऑर्डर रिएक्शन। ठीक है, हम बात करते हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन की। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब क्या होता है, such reactions whose actual order of reaction is different from expected order of reaction is known as pseudo order of reaction। मतलब ऐसी रिएक्शन जिनके एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन और एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन दोनों डिफरेंट आते हैं, वो कहलाते हैं आपके सूडो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कहलाते हैं। क्लियर। हमने क्या कहा, सच रिएक्शंस whose actual order of reaction is different from expected order of reaction are known as pseudo order of reaction। क्लियर। और
रिएक्शनों की ऑर्डर फर्स्ट है तो ये कहलाती है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहा मैंने? इफ द एक्चुअल ऑर्डर ऑफ दीज रिएक्शंस इज फर्स्ट देन दीज आर नोन एज सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो मैं क्या कहना चाह रहा हूँ, आप समझिएगा ढंग से। मैं आपको बोलना चाह रहा हूँ सर ऐसी रिएक्शन जिनकी एक्चुअल ऑर्डर और एक्सपेक्टेड ऑर्डर दोनों डिफरेंट हैं सूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अपने बहुत सारे पढ़े। एक्चुअल ऑर्डर तो अपने देखा कि 2 आना चाहिए था, एक्सपेक्टेड ऑर्डर तो 2 आना चाहिए था लेकिन एक्चुअल ऑर्डर वहां पर 1 आ रहा था तो कहलाती थी सूडो ऑर्डर रिएक्शन। फॉर एग्जाम्पल अपन यहाँ पे अपन ने कहा कि यदि इन सूडो ऑर्डर रिएक्शंस में एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन फर्स्ट है तो ये कहलाती है फर्स्ट ऑर्डर सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। ओके, जैसे अपन बात करें एग्जाम्पल फर्स्ट ले लें। अपन ने लिया एसिडिक हाइड्रोलिसिस ऑफ एस्टर। ओके, ये ले लिया। तो ये एग्जाम्पल ले लिया, वेरी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। आपसे जेई वगैरह में पूछता ही है लेकिन राजस्थान बोर्ड का भी इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल है। तो ये यहाँ पर राजस्थान बोर्ड में पूछेगा डायरेक्टली कि भाई एग्जाम्पल दीजिए, डेफिनेशन दीजिए और एग्जाम्पल दीजिए। तो यहाँ पर अपन देखें तो ये एस्टर हो गया CH3COO C2H5 प्लस H2O। एसिडिक मीडियम है तो यहाँ पे आपने H प्लस ले लिया तो यहाँ आपके बना CH3COOH प्लस C2H5 और OH। क्लियर? ये बन गया। अब यहाँ पर अगर मैं एक्सपेक्टेड रेट निकालूं मतलब रिएक्शन को देख के डायरेक्ट रेट लिखूं थ्योरेटिकल तरीके से जो अपन ने लिखी थी, जब अपन ने ऑर्डर ऑफ रिएक्शन को आइडेंटिफाई करना सीखा था तो थ्योरेटिकल लिखी थी और नीचे मैकेनिज्म के द्वारा अलग से लिखी थी। क्लियर? तो यहाँ पे मान लो अपन ने लिख दिया एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा इज इक्वल टू के इनटू किस पर डिपेंड करना चाहिए था CH3COO C2H5 और H2O। अब हमेशा ध्यान रखना है जितनी भी हाइड्रोलाइसिस रिएक्शन होती है जनरली एसिडिक हाइड्रोलाइसिस उनमें वाटर जो होता है वो एक्सेस होता है और वो रिएक्टेंट जो किसी रिएक्शन में एक्सेस अमाउंट में है उस रिएक्टेंट पर रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं करती। तो वो तो एक्सेस है। भाई आपने खाना बनाया, खाने में आपने सब्जी तो बहुत सारी बना ली और चपाती कम बना ली तो खाने वालों की संख्या किस पर डिपेंड करेगी? चपातियों पर डिपेंड करेगी न कि सब्जी पर। तो जो एक्सपेक्टेड है, जो रिएक्टेंट एक्सेस अमाउंट में है, बहुत ज्यादा अमाउंट में है, उस पर ऑर्डर डिपेंड नहीं करता, रेट डिपेंड नहीं करती रिएक्शन की। तो यहाँ पर ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितना आना चाहिए था? ऑर्डर ऑफ रिएक्शन ये कौन सा है आपके? एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन क्या आना चाहिए था? 1 और 1 2 आना चाहिए था। क्लियर? बट जो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन होती है इसकी, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन जो होती है यहाँ पर क्या है कि वाटर एक्सिस में है और वाटर एक्सिस में है तो जो एक्सिस में मैंने क्या बोला उस पर रिएक्शन की रेट डिपेंड नहीं करती तो उसकी पावर 0 आ जाएगी ना भाई, और 0 आ जाएगी तो मैंने यहाँ पे K इंटू क्या हो गया इसकी एक्चुअल CH3COO C2H5 हो गया। ये ऑर्डर हो गई। क्लियर? हियर K डैश इज इक्वल टू क्या है? K इंटू H2O, ये K डैश है। क्लियर? जो एक कांस्टेंट है और यहाँ ऑर्डर देखें तो केवल 1 ही ऑर्डर बची ना भाई। तो यहाँ पर जो एक्चुअल ऑर्डर आएगी, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो है वो आपकी कितनी आएगी? 1 आएगी। तो देखो आप एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है? 2 है। एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन कितनी है? 1 है। तो बोथ आर डिफरेंट, एक्चुअल और एक्सपेक्टेड। तो एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन एंड एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन यदि किसी रिएक्शन के लिए डिफरेंट है तो कहलाती है आपके सूडो ऑर्डर रिएक्शन, कहलाती है सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब आप यहाँ पर देखिएगा इसकी एक्चुअल ऑर्डर कितनी है? 1 है। तो ये कहलाएगी सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहलाएगी? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो एसिडिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ एस्टर इज एन एग्जांपल ऑफ सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्या कहा मैंने?
Acidic hydrolysis of ester is an example of pseudo first order reaction. तो pseudo order reaction मतलब समझिए expected and actual order reaction both are different than pseudo, और नहीं है तो pseudo नहीं है। और एग्जांपल देखें, दूसरा जो इम्पोर्टेंट एग्जांपल है वो आता है आपके हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। क्या आता है भाई? हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर आता है। तो यहां पर देखिएगा सेकंड एग्जांपल है हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। क्लियर? हाइड्रोलिसिस ऑफ शुगर। तो जब हम इसका एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो ये भी एक सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन होती है। तो शुगर क्या है आपका? C12H22O11 प्लस H2O। क्लियर? क्या बनेगा? यहाँ बनेगा C6H12O6 प्लस C6H12O6। ओके, ये बनेगा। यहाँ पर ये तो शुगर है, शुगर में भी कौन सा है? सुक्रोज। सुक्रोज हो गया। और यहाँ पर ये क्या बना? एक तो बना ग्लूकोज और एक बना फ्रक्टोज। ओके, ये दो बना लिया। और यहाँ पर मीडियम कौन सा है? इसका एसिडिक है। तो यहाँ पर आप देखें एक्सपेक्टेड रेट कितनी आएगी? एक्सपेक्टेड रेट ऑफ रिएक्शन। एक्सपेक्टेड का मीन क्या है? आपको देखते ही क्या लग रहा है? आप क्या लिखते? सपोज दैट यदि लिखते तो क्या लिखते? K C12H22O11 into H2O, ये लिखते। क्लियर? तो यहाँ जो ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आती, ऑर्डर ऑफ रिएक्शन आती वो कितनी आती? 1 और 1 2। तो ये 2 जो आया ना वो एक्चुअल नहीं है। कौन सा ऑर्डर है? एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन इज 2। क्लियर? लेकिन यहाँ हम देखें तो यहाँ पर ये वाटर जो है वो एक्सिस में है। क्या है? वाटर एक्सिस में है। और एक्सिस में है तो यहाँ पर जो आएगा रिएक्शन की रेट वो इस वाटर पर डिपेंड नहीं करेगी। मतलब वाटर की पावर कितनी आएगी? एक्चुअल में 0 आएगी। तो यहाँ जो एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन है, एक्चुअल रेट ऑफ रिएक्शन जो आएगा वो क्या आएगा बेटा? 0। वो आएगा आपके यहाँ K और C12H22O11 और ये K डैश हो गया। क्लियर? तो यहाँ पर जो K डैश है, ये K डैश इज इक्वल टू क्या हो गया भाई? K डैश इक्वल टू K इंटू H2O। तो ये एक नया कांस्टेंट आ गया क्योंकि H2O क्या है? एक्सिस में है और जो एक्सिस में है वो कांस्टेंट है। क्लियर? तो यहाँ पर जो एक्चुअल ऑर्डर होगी, एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन जो होगी वो कितनी होगी? ओनली 1 है। तो आप यहाँ देखिए एक्चुअल ऑर्डर ऑफ रिएक्शन तो 1 है और एक्सपेक्टेड ऑर्डर ऑफ रिएक्शन 2 है। देन दीज आर द सूडो ऑर्डर रिएक्शन। अब चूंकि एक्चुअल फर्स्ट है तो ये कहलाता है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। क्लियर? ऐसे बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। आपने इससे पहले भी जब ऑर्डर ऑफ रिएक्शन निकाला तो उनमें देखना एक्सपेक्टेड जो अपने लिखा था थ्योरेटिकल और एक्चुअल आया था नीचे, अगर वो दोनों डिफरेंट है तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन है। लेकिन हमारे सिलेबस में सूडो फर्स्ट ऑर्डर है तो हमें वही एग्जांपल याद करने जो सूडो जिनकी एक्चुअल ऑर्डर फर्स्ट है। क्या है? इनकी एक्चुअल ऑर्डर फर्स्ट है। अब इस क्वेश्चन पे एक और क्वेश्चन आता है रिएक्शन पे, ये तो डालिए ना आपने। अब इस रिएक्शन पे चैप्टर नंबर 17 इसकी जो केमिस्ट्री में और उसके बाद बायोमोलिक्यूल में एक क्वेश्चन बनता है जिसे हम कहते हैं इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्या कहते हैं इसको? इन्वर्जन ऑफ शुगर कहते हैं। क्लियर है? तो क्या होता है इन्वर्जन ऑफ शुगर? आप यहाँ देखिएगा जब सुक्रोज का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलिसिस कराते हैं तो हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन हो रहा है। क्या ऑब्टेन हो रहा है? हमें ग्लूकोज और फ्रक्टोज ऑब्टेन हो रहा है। ठीक है? अब हम ये पढ़ रहे हैं टॉपिक इन्वर्जन ऑफ शुगर। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्लियर? जो राजस्थान बोर्ड में पूछता है आपसे। क्लियर? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि व्हाट इज द इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो यहाँ जब हम सुक्रोज का मतलब शुगर का या कैन शुगर का
कैन शुगर गन्ने की रस जो बनती है, तो कैन शुगर C12H22O11 का एसिडिक मीडियम में हाइड्रोलाइसिस कराते हैं तो हमें इक्विमोलर मिक्सचर मिलता है ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का। क्लियर? तो यहाँ पर जो ये सुक्रोज है ये है डेक्स्ट्रोरोटेटरी, मतलब ये पीपीएल को राइट हैंड साइड घुमाता है, रोटेट करता है। ग्लूकोज जो है वो ग्लूकोज तो है डेक्स्ट्रोरोटेटरी और फ्रक्टोज है लैबियोरोटेटरी। क्लियर? तो एक डेक्स्ट्रो है एक लैबियो है, लेकिन इसका जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो अप्रॉक्स में 52.4 डिग्री होता है प्लस का, और ये माइनस का 92.4 डिग्री अप्रॉक्स होता है। क्लियर? अब यहाँ पर जो अपन इन दोनों का इक्विमोलर मिक्सचर आएगा तो ज्यादा कौन है भाई, ये वैल्यू है मोल। तो यहाँ जो फाइनल सॉल्यूशन होगा, फाइनल मिक्सचर होगा वो लैबियो रोटेटरी होगा। क्या होगा? लैबियो रोटेटरी होगा। क्लियर? और जब फाइनल मिक्सचर लैबियो रोटेटरी होता है तो आप देखिए यहाँ स्टार्टिंग आपने किससे की, डेक्स्ट्रोरोटेटरी से, और ऑब्टेन मिक्सचर जो है वो लैबियो रोटेटरी है। मतलब यहाँ जब सुक्रोज का हाइड्रोलाइसिस कराया जाता है तो प्राप्त प्रोडक्ट का या प्राप्त मिक्सचर का जो स्पेसिफिक रोटेशन होता है वो इस रिएक्टेंट के जस्ट अपोजिट होता है, मतलब सुक्रोज के अपोजिट होता है। सुक्रोज डेक्स्ट्रोरोटेटरी है, ये लैबियो रोटेटरी है, तो रोटेशन अपोजिट हो गया ना भाई। रिएक्टेंट को घुमा रहा है डेक्स्ट्रोरोटेटरी मतलब राइट हैंड साइड, ये घुमा रहा है लेफ्ट हैंड साइड, तो इट इज नोन एज इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्या कहलाता है? इन्वर्जन ऑफ शुगर। तो ये जो प्रोसेस है ये पूरा रिएक्शन कहलाती है इन्वर्जन ऑफ शुगर। क्या कहलाती है रिएक्शन? इन्वर्जन ऑफ शुगर कहलाती है। और यहाँ जो ये मिक्सचर आया ग्लूकोज का और फ्रक्टोज का, ये कहलाता है आपके इन्वर्ट शुगर। क्या कहलाता है? इन्वर्ट शुगर। ये क्वेश्चन आप स्पेस पे याद रखिएगा, स्टीरियोकेमिस्ट्री में और बायोमोलिक्यूल में दोनों में आपके काम आएगा, और इस चैप्टर में भी ये क्वेश्चन है ही है। क्लियर? तो 3 चैप्टर में आता है तो इंपॉर्टेंस इसकी ज्यादा हो जाती है कि व्हाट इज द इन्वर्जन ऑफ शुगर, व्हाट इज द इन्वर्ट शुगर। ठीक है, तो इनको आपको बताना। और ये कौन सी ऑर्डर रिएक्शन है? इसकी ऑर्डर है सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। कौन सी ऑर्डर है इसकी? सूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो सूडो ऑर्डर रिएक्शन समझ में आई कि नहीं आई? सूडो ऑर्डर रिएक्शन का मतलब होता है such chemical reaction which has different value of expected or actual order of reaction। क्या बोला मैंने? Such chemical reactions which have different value of expected and actual order of reaction are known as pseudo order reaction। क्या कहलाती है? pseudo order reaction। और यदि उनकी ऑर्डर फर्स्ट है then these are known as pseudo फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। अपने सिलेबस में pseudo फर्स्ट ऑर्डर को ही पढ़ना है अपन को, IIT एडवांस तक, जेईई मेंस तक, नीट में और राजस्थान बोर्ड में, तीनों में सेम है। कोई दिक्कत ही नहीं है, कोई प्रॉब्लम है तो आप बताइएगा। थैंक यू, गुड नाइट।